वेद का जो शब्द है वो संस्कृत के वेद शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। तो अगर हम कभी कहते हैं वेद का ज्ञान, तो ये सुनने में समझाने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ये गलत है। ऐसे नहीं बोल सकते वेद का ज्ञान। इसका मतलब ये होता है कि वेद अलग है और ज्ञान अलग है। यानी वेद एक कोई पात्र है जिसमें ज्ञान रखा गया है, ऐसा नहीं। वेद असल में ज्ञान स्वरूप ही होता है। वेद ज्ञान है, तो हम उसको वेद का ज्ञान नहीं कह सकते। लेकिन समझाने के लिए या इस चीज को वार्तालाप में प्रयोग करने के लिए हम ऐसे कह देते हैं कि वेद का ज्ञान। फिर वेद क्या है? तो वेद सत चित आनंद। सत का मतलब होता है जो स्थिर सत्य है, यानी सत्य। चित का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान स्वरूप। और आनंद का सुख देने वाला, सुख स्वरूप। सत चित आनंद से जो पुरुष को हम इंगित करते हैं, जो पुरुष को हम व्याख्यान में बोलते हैं, ये तीनों गुणों से परिपूर्ण जो ब्रह्म शक्ति है या जो ईश्वर है, उस ईश्वर की ये वेद जो है शक्ति है और उसी के शरीर से उसी का भाग है। यानी ईश्वरीय शरीर, मतलब ये हम कह सकते हैं कि वेद ईश्वर का दिया हुआ है। वेद ईश्वर के द्वारा प्रकट किया हुआ है। और चूंकि ईश्वर अनादि है, अविनाशी है, अनंत है, अप्रमेय है, प्रमेय है, ये जितने भी विशेषण हैं सब उस ब्रह्म को इंगित करते हैं। उसके विषय में इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, इंद्रियों के द्वारा जो हमारी जो इंद्रियों की जो सीमाएं हैं उसके अंदर या इंद्रियों के बाहर जो है, वो सब मिलाकर के भी हम उस ब्रह्म को समझा नहीं सकते और उसको हम उसके विषय में वर्णन भी नहीं कर सकते। केवल एक यूं समझ लें हम कि केवल हम अंदाजा लगाते हैं और जो भी हमारे पास तथ्य हैं, प्रमाण हैं, उससे हम एक तरह से हमें आधार मिल जाता है कि ब्रह्म के विषय में जानने का। ब्रह्म जो है अनादि है, अनंत है। अनादि का मतलब ये होता है कि उसका कभी शुरुआत नहीं हुई, उसकी कभी शुरुआत नहीं है, वो है और हमेशा से। उसी तरह से जीव, जीव यानी जो सृष्टि में जितने जीव हैं, मनुष्य भी उसी के अंदर है। जैसे गाय है, बकरी है, मनुष्य है और शेर है, चीते हैं, ये जितने भी जानवर हैं ये भी अनादि हैं। यानी जीव अनादि है और जीव के कर्म भी अनादि हैं, यानी उनका शुरुआत या अंत नहीं है। अब सुनने में तो बड़ा मतलब कठिन लगता है कि जब हमारा कर्म खत्म हो जाता है तो हम मोक्ष प्राप्ति कर लेते हैं, या जब जो ईश्वर ने हमें कर्म भोगने के लिए दिया है, अगर वो कर्म खत्म हो जाते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो ये पूरी बात सही नहीं है और बहुत ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर भ्रामक है, यानी भ्रम पैदा करने वाला है। कैसे? क्योंकि ब्रह्म अनादि है, जीव अनादि है और ये सृष्टि यानी प्रकृति भी अनादि है। ये तीन चीजें अनादि हैं, ब्रह्म, जीव और माया। माया यानी प्रकृति, ये तीन चीजें
अनादि है, और ब्रह्म अनादि है, जीव अनादि है, और प्रकृति हालांकि जड़ है। जड़ मतलब जिसमें चेतना नहीं है, चेतन शक्ति नहीं है, वो प्रकृति कहलाती है, मूल प्रकृति, वो भी अनादि है। तो ये जो अनादि जो है, ब्रह्म अनादि है, और ब्रह्म के द्वारा कोई भी चीज अगर उसके शरीर से या उसके वो कहीं कोई चीज बनाता है या कोई चीज का निर्माण करता है या कोई चीज देते हैं, तो वो भी अनादि ही होता है। क्योंकि अनादि से कोई भी चीज अगर निकलती है तो अनादि ही होती है, और सत्य से कोई चीज निकलती है तो वो सत्य ही होती है। तो ब्रह्म सच्चित आनंद रूप है, यानी तीनों गुण है इनके अंदर। सत्य यानी अविचल, कोई भी परिवर्तन नहीं, उसमें कोई भी तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का कोई समावेश नहीं, गुणों से दूर, गुणों से बहुत दूर, सत्य ही सत्य। चित मतलब ज्ञान स्वरूप, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। आनंद मतलब सुख स्वरूप, सुख देने वाला। तो सत्य चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, वो उसके अंदर जो हमने अभी बताया, अनादि है, अनंत है, अप्रमेय है, इंद्रियों के क्षेत्र से दूर है। हमारी इंद्रियों का जहां तक सीमा होती है उससे कहीं दूर होता है। यानी ब्रह्म को हमारी सीमा के बाहर की शक्ति है, उसको हम अब किसी भी कर्म का फल, ब्रह्म प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। भाई जैसे हम कर्म करते हैं कि मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और ये कर्म करते हैं तो मन में कामना रहती है कि हमारा ये कार्य संपन्न हो जाए, हमारा ये कार्य हो जाए। तो असल में कर्म करने का फल, करने के बाद फल भी मिलता है उसका, लेकिन कोई भी कर्म का फल ईश्वर प्राप्ति नहीं है, और ना ही किसी कर्म का फल जो है आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। न ब्रह्म प्राप्ति है, कोई भी कर्म का फल ईश्वर प्राप्ति या ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। तो हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि जब ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती तो फिर हमारा तो जीवन ही ऐसे रहेगा, हमेशा हम परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। क्योंकि जीव के अंदर जीव है, पैदा हुआ है, उसके अंदर दुख तो होगा ही होगा। दुख, सुख और इंद्रियों से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं सब उसके साथ संपादित होती हैं। दुख सुख इंद्रियों मन का विषय है, तो ये जब तक शरीर रहेगा तब तक हमें दुख सुख भी रहेगा। तो अगर ये शरीर नहीं मिलता है या कोई भी शरीर नहीं मिलता है तो उसके विषय में कह सकते हैं कि भाई कोई भी कर्म नहीं होगा तो हमें फल भोगना नहीं पड़ेगा, तो हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है, आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। लेकिन कर्म का फल ना होते हुए भी उसका एक रास्ता होता है, हर चीज का एक रास्ता है। तो सबसे पहले, अब चूंकि ये विषय इतना छोटा नहीं है, ये तो बहुत टाइम तक चल सकता है, तो सबसे पहले हम वेद के विषय में पहले जान लें। वेद ब्रह्म के द्वारा दिया गया ज्ञान है, और वेद ज्ञान ही है, ज्ञान स्वरूप है। ये पूरे ब्रह्मांड में जो भी ये क्रिएशन है, ये ब्रह्म का ही क्रिएशन है। वेद भी ब्रह्म का ही दिया हुआ है, और वेद प्रकट हुआ है, किसी ने उसको लिखा नहीं है। अब जहां तक वेद की बात है, यानी कि वेद असल में हमें बहुत सारा भ्रम हो जाता है कि वेद किताब में जो लिखा हुआ है वो वेद है। यानी वेद की जो पुस्तक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद,
ये 4 वेद जो हैं इनको हम समझते हैं ये वेद है। असल में ये किताब के अंदर लिखा हुआ है, जो अदृश्य रूप से जो ज्ञान किताब के अंदर उसको परिचित करने के लिए अक्षरों या शब्दों के रूप में जो व्यक्त हुआ है वो वेद है। ना तो कागज वेद है, ना स्याही वेद है, ना पेन वेद है, ना वो पुस्तक वेद है। ये थोड़ा सा समझ के चलेंगे तब ये समझ में आएगा। वेद जो है, जो हम समझते हैं वेद की पुस्तक वेद है, हाँ ऐसा नहीं है। वेद ज्ञान स्वरूप है, तो अक्षरों के रूप में, शब्दों के रूप में जो एक्सप्रेस्ड है, जो व्यक्त है कागज के पृष्ठ पे स्याही के द्वारा लिखा हुआ, जो लिखा हुआ है वो वेद नहीं है। जो उसके अंदर अर्थ रूप और ज्ञान रूप और संबंध रूप है वो वेद है। तो वेद के माध्यम, वेद को एक्सप्रेस करने के लिए वेद की किताब लिखी गई है, तो वो व्यक्त हो गया है, ज्ञान व्यक्त हो गया है वेद के अंदर। वेद की किताब असल में ज्ञान को व्यक्त करने का एक माध्यम है, और वेद वो नहीं है। I would like to say that the Ved is not that book, Ved is not that ink, Ved is not that pen by which everything is written. Nothing. Ved is the knowledge form which is expressed through the page written by the pen on the surface of page. That is Ved. वो लिखा हुआ है जो, वो नहीं, जो उसके अंदर ज्ञान स्वरूप, जो उसके अंदर जो व्यक्त किया गया है वो वेद है। क्योंकि सृष्टि जब हुई थी तो वेद प्रकट हुआ था, लिखा नहीं गया था। दैट इज एक्सप्रेस्ड, वो व्यक्त था, व्यक्त हुआ था। दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड थ्रू मीडियम। क्योंकि वेद जो है वो ईश्वर का दिया हुआ या ब्रह्म का दिया हुआ है, तो वो अविनाशी है। वो किसी भी युग में, किसी भी कल्प में, किसी भी मनवंतर में वेद बना नहीं है, ना किसी ने लिखा है। इसीलिए उसको हम अपौरुषेय बोलते हैं। वेद को हम अपौरुषीय का मतलब होता है किसी पुरुष व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने उसको नहीं लिखा है। अब इसमें जो अभी हमने बताया कि वेद को व्यक्त करने का कागज, स्याही, पुस्तक, कलम ये माध्यम है, लेकिन ये वेद नहीं है। वेद जो उसमें व्यक्त होता है वो है ज्ञान स्वरूप। तो इससे भी ये सिद्ध हो जाता है कि वेद जो है वो अविनाशी है। वो जब भी सृष्टि होता है तो वेद प्रकट होता है, जब प्रलय होता है तो वेद अप्रकट होता है। लेकिन वेद चूंकि ईश्वरी ज्ञान है, इसलिए ईश्वर के अंदर ही वो रहता है, ब्रह्म के अंदर ही वो हमेशा रहता है। वो कभी उसके साथ ऐसा नहीं होता। मतलब सोचने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आई हैव नो प्रॉपर वर्ड टू एक्सप्रेस व्हाट आई एम टू टेल यू, व्हाट आई एम टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज वर्ड्स आर सो शॉर्ट टू एक्सप्लेन दिस कंडीशन और सिचुएशन और वेद। तो ये चीज जो हमने बताया आप समझे एक बार फिर से कि वेद इज द नॉलेज फॉर्म ऑफ द ब्रह्म विच इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द बुक, थ्रू द पेन, पेंसिल, इंक एटसेट्रा, बट दैट इज नॉट वेद। वेद इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ नॉलेज इन दोज मीडियम्स। तो वेद वो, हाँ तो ये है। अच्छा, वो अब ये है, इसके विषय में बहुत सारी चीजें वात्सायन मुनि ने, कणाद मुनि ने, पातंजलि ऋषि ने बहुत सारे इसमें डेफिनेशन लिखी है, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है।
तो अब उनकी डेफिनेशन रट करके अपन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने जो बताया है वो क्या है कि ये जो 4 वेद हैं ये अपौरुषेय हैं, और ये किसी भी युग में जब हमारी सृष्टि हुई थी, जब हमारे सृष्टि हुई थी पूरे ब्रह्मांड की, तो उस समय स्याही भी नहीं थी, लिखने पढ़ने का प्रचलन नहीं था, समाज में इसका कोई इसके विषय में कोई भी लिखित पांडुलिपि या लिखित ऐसा मिला नहीं था। तो उस समय कुछ माध्यम भी हमारे पर उपलब्ध नहीं था। तो उस समय जो वेद प्रकट हुआ था, तो उसी वेद का ज्ञान फैल करके पूरी सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो उसके अंदर, उनके अंदर जो अंतःकरण में, जो माइंड में, जो बुद्धि में जो ज्ञान है वो वेद का ही ज्ञान है। आप समझे? जो जीव बोलता है, जो जीव लिखता है, जो जीव पढ़ता है, जो वो बात करता है, जो वो वार्तालाप करता है, जो बहस करता है, वो सब चीज के पीछे एक ज्ञान होता है। ज्ञान किस टाइप का? तामसी, राजसी, सात्विक अलग बात, लेकिन वो ज्ञान हमेशा वेद से ही मिलता है। कोई भी स्रोत इस सृष्टि में ज्ञान का नहीं होता, केवल एक ही स्रोत है, वेद। अच्छा, वेद के विषय में बहुत सारे सोचते हैं भाई वेद हमारे हिंदू धर्म का है। ये सही बात है कि हिंदू धर्म को ये सौगात ब्रह्म ने दिया है, लेकिन इसमें एक ऐसा नहीं है कि ये जो पूरी सृष्टि है जिसमें जितने भी धर्म हैं वो बाद में है। वो ये जब सृष्टि हुई तब वेद बनाए, तो वही वेद का ज्ञान अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग महाद्वीप, अलग अलग कंट्री, स्टेट, सब ने अपना उसको अलग अलग अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करने का तरीका अपनाया। और फिर वो जैसे जैसे समाज में कुरीतियां बनती गई और जाति, धर्म, वंश ये सब होने लगे, तब से क्या हुआ, ये वेद भी अपने अपने हिसाब से लोगों ने जो अपने अपने हिसाब से व्यक्त करना शुरू कर दिया। तो जितने भी धर्म है सबका बेस असल में मूल वेद ही है। वेद के अलावा इस सृष्टि में कोई ज्ञान होता ही नहीं। और जिस समय सृष्टि हुई थी उस समय व्यक्ति इस तरह का नहीं था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ऐसा नहीं था। वो तो मनुष्य पैदा हुए थे, उसके बाद क्लासिफिकेशन हुआ, लेबर डिवीजन हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से बने। तो वो एक अलग विषय है। बाकी यहाँ पर चूंकि विषय तो इतने हैं कि भाई अपन 10 जन्म लेके भी खत्म नहीं कर सकते, तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट ओनली अबाउट द वेद टुडे। नेक्स्ट may be possible that other also। तो वेद का मतलब ज्ञान है, और वेद जो ज्ञान है वो ज्ञान असल में ईश्वर का या ब्रह्म का है, और वो समाज कल्याण के लिए, हम लोगों के लिए उन्होंने दया करके दिया है। और उस ज्ञान से ही पूरी सृष्टि में जितने भी जीव, जितनी भी क्रियाएं हैं सब मर्यादित होती है, सब एक सीमा में रहती है, सबका एक तरीका है। वो सब तरीका, सब चीजें वेद से ही ली हुई है। और जैसे आज थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेते हैं हम, अभी यही चर्चा शुरू रहेगी वेद के विषय में। जैसे भी जैसे पूरे ब्रह्मांड को हम ये देखें कि जो मैटर या जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है, मैनिफेस्टेड फॉर्म मतलब जो चीज दिख रही है हमें, मैनिफेस्टेड है। तो जो दिखाई दे रहा हमें पूरा ब्रह्मांड, जो हमारी आंखों का विषय है, जो हमारे कान का विषय है, जो हमारे नाक का विषय है, जो हमारी जबान का विषय है, जो हमारे त्वचा का विषय है, ये जो विषय पूरा ब्रह्मांड है, ये सब मैटर है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, एंड बाय आई वुड लाइक टू कनेक्ट दिस नॉलेज टू द फिजिकल नॉलेज, द स्पिरिचुअल नॉलेज, और यू कैन से द आध्यात्मिक ज्ञान, दैट
must be connected to the physical knowledge या materialistic knowledge। ऐसा नहीं है, दोनों असल में कुछ अलग से नहीं है, कुछ अलग से नहीं आया है। आप देखिए जितने भी विषय आंख का, कान का, नाक का, मुंह का, यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स का जो सब्जेक्ट है, ये सब पूरा ब्रह्मांड, ये सब मैटर है, जड़ है, इसमें जान नहीं होती। आत्मा परमात्मा को छोड़ करके जो भी चीजें दिख रही हैं ये प्रकृति का विकार है। शुद्ध अर्थ में प्रकृति का विकार है, मूल प्रकृति दिखती नहीं है। और उसका विकार, जब उसमें कोई परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो दिखने लगती है। तो वो जो दिखता है वो विकार दिखता है, मूल नहीं दिखता। मूल प्रकृति नहीं दिखती, उसका विकार दिखता है। मूल प्रकृति नहीं दिखती, उसका विकार दिखता है। अब इसके विषय मूल प्रकृति क्या है, उसका विकार क्या है, इसकी चर्चा भी करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी थोड़ा सा हम ये देंगे कि ये जो मैनिफेस्टेड है हमारे सामने, जो हमें दिख रहा है, व्हाट वी कैन फील, कैन टच, कैन सी, कैन स्मेल, कैन फील, ऑल द थिंग्स आर कॉल्ड मैटर। जो चीज हम चख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और जबान से चख सकते हैं, उन सब को हम मैटर बोलते हैं। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहा गया मैटर किससे बना है, मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं से बना है। अणु किससे बने हैं, और भाई बहुत सारा खोजा गया तो पता लगा कि वो परमाणुओं से बने हैं। फिर बहुत दिन तक परमाणु सबसे छोटा माना जाता रहा, उसके बाद पता चला इसको भी तोड़ लिया गया, उसको बोले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान, 6 पार्टिकल से बना है, जिसमें 3 पार्टिकल पढ़ाया नहीं जाता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ाया जाता है। यानी कि जो एटम है उसका भी 3 टुकड़े हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे यही प्लस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और ये चार्ज असल में अग्नि का ही रूप है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान, और इसको भी ब्रेक कर लिया है अभी मॉडर्न साइंस में, उसको बोलते क्वार्क। तो एक्चुअली दैट इज नॉट कम्स इन अवर बुक बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड इट इज गोइंग ऑन इन द एक्सपेरिमेंट अबाउट द क्वार्क इज गोइंग ऑन इन द लैब, but it is not expressed through the books because it must be predicted correctly, then we have to use on the basis of some criteria। तो ये सब चीजें जो है हम देखें तो अब वो जो अग्नि का ही रूप है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट बोलते हैं उसको, और इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन के 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से करंट बनता है, करंट फ्लो होता है। तो ये जो करंट है ये भी अग्नि का ही रूप है, क्योंकि आप देखोगे कि दुनिया में जितने ब्रह्मांड में हर चीज में अग्नि है, और ये भी अग्नि का ही रूप है। अब कोई कहे कि भाई हमने अग्नि देख लिया, हमने बना लिया, हमने देखा, क्या बना लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान, ये आपने पहले से ही था, खोजा गया। मैटर पहले से ही खोजा गया है, मॉलिक्यूल पहले से ये खोजा गया है, केवल जो है ढक्कन लगा था, हटा दिया हमने। मॉलिक्यूल के बाद एटम है, वो भी हमने खोजा है, पहले से ही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान पहले से ही है। ये सब चीज हमने कोई बनाया थोड़ी है, हाँ था, हमने जाना। ये कोई बुरी बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है कि ईश्वर की क्रिएशन जो है वो हम धीरे धीरे जानने लगे हैं, और वो भी ईश्वर की दया से ही। क्योंकि अगरबत्ती जला के पूजा पाठ करके ये हर साइंटिस्ट जो है पूजा पाठ करके ही जो है एक्सपेरिमेंट करता है, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है या मेटीरियलिस्टिक नॉलेज है, मटेरियल जो है ये कौन से मटेरियल यानी भौतिक चीजें, तो मटेरियल जो होता है वो होता है मैनिफेस्टेशन है, उसका दिखता है वो। और
जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है इनविजिबल है वो। तो क्या जो इनविजिबल वो है नहीं? असल में जो विजुअल है, जो मैनिफेस्ट है, जो एक्सप्रेस्ड हो रहा है, जो हमारे जो पूरा एक रूप ये समझे कि जो मूल प्रकृति और उसके अलावा मूल प्रकृति जो दृश्यमान नहीं होती, जो मैनिफेस्ट नहीं होती, लेकिन जब उसमें विकार पैदा होते हैं तो वो विकार मैनिफेस्ट होते हैं, वो दिखते हैं। तो जो दिखता है वो असल में न दिखने वालों चीज का ही एक अंश है। यानी जो चीजें इनविजिबल थी वो उतनी इनविजिबल हो गई है, कुछ पार्ट विजिबल हो गया है, कुछ पार्ट दिखने लगा है, लेकिन बहुत सारा भाग अभी इनविजिबल है, यानी अदृश्य है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जो इनविजिबल से अनमैनिफेस्टो से अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट हुआ, वो हमें दिखने लगा, वो विषय बन गया। तो हमारे इंद्रियों का जो विषय है, जो मैनिफेस्टेड पार्ट है वो है, जो अनमैनिफेस्टेड पार्ट है वो हमारे इंद्रियों के सब्जेक्ट में नहीं आता, तो हम कहते हैं है नहीं। लेकिन जो मैनिफेस्ट हुआ है, जो एक्सप्रेस्ड हुआ है, जो दृश्य है, जो हमें दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, ये सब चीजें तो जो अदृश्य से दृश्य हुई है तब। तो अदृश्य वाला भाग अभी भी इतना अनंत है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो उसका कुछ भाग ही असल में दृश्यमान हुआ। अब देखो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला था कि मैटर को हम एनर्जी में बदल सकते हैं और एनर्जी को मैटर में बदल सकते हैं, E बराबर mc स्क्वायर से, जहाँ E जो है एनर्जी है, C m मास है किसी भी वस्तु का, और C वेलोसिटी ऑफ लाइट है। यानी इस फार्मूले से हम मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में बदल सकते हैं। E का मतलब एनर्जी होता है, mc स्क्वायर है। तो ये फार्मूला क्या बता रहा है कि मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में। तो बहुत सारी एनर्जी जो है, जो इनविजिबल थी, वो कुछ पार्ट उसका मैटर में बदल गया, जिसको हमने बोल दिया ब्रह्मांड। और कुछ भाग अभी एनर्जी फॉर्म में ही रहा। तो इस इतने गहराई तक सोच करके अगर हम समझते हैं और जानते हैं, तो हमें लगता है धीरे धीरे हम उस करीब पहुंचते हैं वेद के। तो वेद क्या है? ये चीज ये एक्सप्रेस करता है, जो चीजें आज ये जो हमने अभी आपको बताया, ये वेद में ही है। और इसके शब्द संस्कृत में इस तरह से हैं कि समझ में भी आते हैं, कभी कभी नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि वेद असल में मेटाफोरिकल या सिमिली टाइप मेटाफोर मतलब फिगरेटिव लैंग्वेज लिखी गई है। फिगरेटिव लैंग्वेज मतलब अलंकारिक भाषा है, जिसमें कि बोलते कुछ है और अर्थ उसका कुछ होता है, इसलिए वेद कठिन लगता है। वेद अपूर्व से है, यानी किसी ने नहीं लिखा। अपौरुषेय का मतलब जो किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा इसको। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये असल में वेद के एग्जिस्टेंस के ऊपर ये सब चीजें हैं। यानी वेद का अस्तित्व तो हमेशा रहता है, क्योंकि वेद क्या है? अनादि है। ब्रह्म भी अनादि है, और ब्रह्म का ये भाग है, ब्रह्म का ये मतलब ब्रह्म का ये रूप है वेद, यानी ज्ञान। ये ब्रह्म का ज्ञान है, इसको कह सकते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान ही असल में वेद कहलाता है। तो ब्रह्म सत्य है तो उसका ज्ञान भी सत्य है, क्योंकि अविनाशी से जो भी निकलेगा वो अविनाशी ही होगा, और जो विनाशी से कोई चीज निकलती है तो विनाशी होती है। अब जो भी सृष्टि में जो भी चीज पैदा होती है, क्रिएट होती है, वो डिस्ट्रॉय भी होती है, और जो क्रिएट ही नहीं होती है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है। जो पैदा नहीं होता उसको मरना भी उसको नहीं है, और जो पैदा हो जाता है उसको मरना ही पड़ता है। जिसको बॉडी मिलती है उसको छोड़नी भी पड़ती है, जिसको नहीं मिलती उसको नहीं छोड़नी पड़ेगी। कोई कहे भाई हमें अमर होना है, तो अमर होना पैदा ही मत हो, डोंट गेट बॉर्न, पैदा मत हो, अमर हो। लेकिन पैदा क्यों होते हो? क्यों? कर्म का फल भोगना है।
कर्म कौन से हैं? अनंत जन्म के कर्म लेकर के हम भोगते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेद के विषय में, वेद में ये सब चीजें वर्णित है। अब वेद और सृष्टि ये एक ही साथ इनका उद्भव हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम के विषय में आपको समझा दूं, क्योंकि ये अब धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहेगा और ईश्वर चाहेगा, भगवान की दया होगी या ब्रह्म की दया होगी, ये समझें तो कोशिश करेंगे अपन जो है इस तरह से ज्ञान का जो है शेयरिंग होती रहे। तो मैं ये कह रहा था कि टाइम का जो डिवीजन है मोटे मोटे तौर से, बारीक बारीक नहीं है, अभी बात करते हैं, अभी मोटे मोटे तौर से बात करते हैं ताकि ये अंदाजा लग जाए कि हम क्या इसके विषय में अभी जानने वाले हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी महीना है, साल है, दिन है ना, ये सब जानते हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े भी हैं, जैसे 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। ये थोड़ा सा ध्यान दें, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसके 2 गुने टाइम का यानी 8,64,000 वर्ष का द्वापर। अब आप समझ गए होंगे कि 4,32,000 का 3 गुना अगर हम करें तो जो टाइम आता है वो त्रेता होगा, और 4,32,000 का 4 गुना करें तो वो सतयुग होगा। तो ये 4 युगों में 4,32,000 कलयुग और इसका 2 गुना द्वापर, इसका 3 गुना त्रेता और इसका 4 गुना सतयुग, ये 4 युग मिला करके एक यूनिट बनती है, एक छोटी इकाई बनती है जिसको हम बोलते हैं चतुर्युग। चतुर्युग यानी 4 युग को साथ मिलाया तो एक चतुर्युग बना। तो ये एक यूनिट कितने साल की हो गई? चतुर्युगी या चतुर्युग एक यूनिट कितने साल की? 43,20,000 वर्ष की एक इकाई है ये। अब शुरुआत यहां से हो रही है कि एक चतुर्युगी एक इकाई के बराबर है, और इसमें 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष के बाद अब हम ये देखते हैं कि अगर इसका हम 1,000 गुना करते हैं, यानी 43,20,000 वर्ष में 1,000 से गुणा करते हैं, तो या इसका 1,000 गुना करें तो 1,000 गुना जब मतलब एक चतुर्युगी का 1,000 गुना, एक यानी 1,000 चतुर्युगी का एक कल्प बोलते हैं। 1,000 चतुर्युगी का एक कल्प है। तो अब एक कल्प, अब इसी तरह से ये जो कल्प है ये ब्रह्मा जी की, यानी जिन्होंने सृष्टि की है, जो भी अभी सृष्टि है वो ब्राह्म दिन कहलाता है। तो ब्राह्म दिन या एक कल्प, यानी ब्रह्मा का, यानी जिसने सृष्टि की है उसका दिन का जो भाग है वो एक कल्प कहलाता है। यानी 1,000 चतुर्युगी का एक कल्प जिसने सृष्टि की है उसका दिन का भाग है, इसको हम ब्राह्म दिन भी बोलते हैं। और एक कल्प का रात भी होती है, यानी उस ब्रह्मा जिसने भी ब्रह्म मतलब जिसने भी ये बनाया है, सृष्टि की है, वो सृष्टिकर्ता यानी ब्रह्म का एक दिन होता है। एक दिन में मतलब एक दिन का 2 कल्प का एक दिन होता है, 2 कल्प का एक दिन होता है, यानी 2,000 चतुर्युगी का एक दिन होता है उनका। और जब सृष्टि होती है तो उसको ब्राह्म दिन बोलते हैं, यानी ब्रह्मा का दिन, यानी सृष्टि हुई है तो सृष्टि उन्होंने सुबह उन्होंने सृष्टि की तो ब्राह्म दिन है पूरे दिन। और जब वो प्रलय कर देते हैं तो एक कल्प तक तो यानी दिन में तो सृष्टि रहती है,
यानी सुबह से शाम तक सृष्टि रहती है ब्रह्मा जी की, और फिर रात में यानी शाम के बाद, भाई दिन के लिए तो सृष्टि है, रात में प्रलय कर देते हैं। यानी जो ये सृष्टि है और ये केवल एक दिन की सृष्टि है, ब्रह्मा जी की एक दिन की सृष्टि है ये। तो जब उठते हैं तो सृष्टि करते हैं, दिन में सृष्टि चलती है, जब शाम हो जाती है तो प्रलय कर देते हैं। तो एक दिन की सृष्टि है ये। ऐसे ही 2 कल्प का एक दिन होता है, इसी तरह से 100 वर्ष का उनकी भी आयु होती है, ब्रह्मा जी की भी। ब्रह्मा जी मतलब जिसने सृष्टि की, ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा जी। तो ऐसा हमारे पुराण में है। अच्छा, अब इसमें और देखते हैं। एक कल्प में अभी 1000 चतुर्युगी होता है, 2 दिन होता है एक, और एक कल्प रात होती है, तो 2 कल्प का दिन और रात होता है ब्रह्मा जी की। अब हम इस कल्प के भी 14 भाग कर दें, इस कल्प के भी 14 भाग करें तो 14 से भाग देंगे 1000 में, 14 × 84, 14 × 7 98, यानी 7 71 करीब लगभग 71 चतुर्युगी का, 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर होते हैं एक कल्प में, 14 मनवंतर होते हैं एक कल्प में, 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर में 71 सही 6/7 ऐसा कुछ चतुर्युगी होता है, और इतने चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम है, इस तरह से इसको हम मेजर करते हैं, और भी इससे भी छोटे होते हैं। तो ये असल में ये टाइम बना है। तो ये जो टाइम है इस ब्रह्म के लिए तो छोटा है, ये बिल्कुल तिनके की तरह है। हमारे लिए अब एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होता है, एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होता है। ये तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए, तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग 100 साल भी जितना नहीं रहते, 70, 80, 90 में ही मर जाते हैं, या हो सकता है 100 से थोड़ा ज्यादा भी चले जाए, लेकिन एवरेज तो 100 साल का ही है। ये जो टाइम पीरियड है इसमें तो वार्तालाप थोड़ा हम फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा है और एक टाइम आप सुनोगे तो आपको कठिन भी लगेगा और आपको नींद भी आने लगेगी। तो मैं चाहूँगा इसको लगातार आप लोग सुने, और मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हमें समझ में आया है कि अगर प्रयास किया जाए तो इस जन्म को अंतिम जन्म बनाया जा सकता है, और इस जन्म को खत्म करके मृत्यु के से पार होकर के मोक्ष की तरफ बढ़ा जा सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए बहुत सारे कहे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा मोक्ष बहुत सरल, बहुत दुर्लभ है। गीता में भी लिखा है कि करोड़ों अरबों एक साथ उनके मन में पैदा होता है कि हम अच्छे बने, अच्छे रास्ते पर चलें, फिर चलते चलते बहुत सारे गिर पड़ते हैं, लास्ट में 1-2 ही रह जाते हैं जो उस रास्ते पर पड़ते हैं। तो वो भी सही है, लेकिन एक चीज है कि अगर आपके अंदर ईश्वर के प्रति या ब्रह्म के प्रति या इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जरा भी इंटरेस्ट आता है, तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट कोई एक्स्ट्रा नहीं आया है, ना कोई फ्री में आया है। वो इंटरेस्ट असल में तो कहीं ना कहीं आपके किसी भी जन्म का कर्म का फल है, जो वो फल इंटरेस्ट के रूप में, दिलचस्पी के रूप में आपके माइंड में, अंतःकरण में प्रकट होता है, और वो अगर आपके माइंड के डायरेक्शन को बदल करके सही डायरेक्शन में लगा देता है तो आपका जीवन मोक्ष प्राप्ति का साधन बन जाता है। और ये सरल है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा क्या है, हमने कभी डेफिनेशन नहीं देखी, हमने कभी ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, शरीर के विषय में, ब्रह्मांड के विषय में, सूरज चांद के विषय में कभी हमने सीरियसली नहीं सोचा। हमने तो ये वही सुनते रहते, बहुत सारे कहते हैं हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो नहीं मानते। अब ये बताओ, मतलब इतने बड़े ज्ञानी हैं,
ये भगवान को माने या ना माने, मतलब अगर ये नहीं मानते हैं तो भगवान का कुछ हो जाएगा, और अगर मानेंगे तो भगवान को बहुत फायदा हो जाएगा, ऐसा लगता है कहने से। जबकि इनको ये नहीं समझ में आता है कि असल में तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं।